अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस एक नीलामी में गया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी गरीब पूर्व प्रेमिका, जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था, कार्यक्रम स्थल की सबसे अच्छी सीट पर बैठी थी और यहाँ तक कि नीलामी घर का प्रभारी भी उसे व्यक्तिगत रूप से सेवा दे रहा था। पहले तो अमीर वारिस ने सोचा कि लड़की ने जरूर 2 साल की पार्ट टाइम कमाई खर्च करके प्रभारी व्यक्ति को रिश्वत दी होगी ताकि उसके लिए यह दिखावा किया जा सके, सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालांकि जैसे ही नीलामी शुरू हुई, अमीर वारिस ने अरबपति की बेटी के लिए उपहार के रूप में एक हार खरीदने की योजना बनाई, लेकिन लड़की बार बार उसके खिलाफ बोली लगाती रही। आखिरकार उसने कीमत को 3 मिलियन युआन तक पहुंचा दिया, जो उसके बजट से कहीं ज्यादा था। जैसे ही लड़की वह वस्तु जीतने वाली थी, अमीर वारिस घबरा गया और नीलामी रुकवा दी। उसने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि लड़की के पास भुगतान करने के लिए असली पैसा नहीं है और वह केवल दुर्भावना से कीमत बढ़ा रही है, इसलिए उसने नीलामी घर से उसकी वित्तीय साख की जांच करने की मांग की। प्रभारी व्यक्ति जानता था कि लड़की वास्तव में अरबपति की बेटी है और उसने तुरंत अमीर वारिस को डांटते हुए कहा कि उसे किसी दूसरे मेहमान की संपत्ति की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके हाथ में मौजूद विशेष बैंक कार्ड ही उसकी खरीद की गारंटी देने के लिए पर्याप्त था। फिर भी अमीर वारिस और उसके दोस्त आश्वस्त ही रहे कि प्रभारी व्यक्ति लड़की के साथ मिलकर नकली नाटक कर रहा है। आखिरकार जब अमीर वारिस ने ब्लाइंड बॉक्स गेम के हिस्से के रूप में लड़की का पीछा करने का नाटक किया था, तब उसने जांच करके पुष्टि कर ली थी कि वह केवल एक साधारण गरीब छात्रा है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बैंक कार्ड लड़की द्वारा बनाया गया नकली कार्ड है और यहाँ तक कि मौके पर ही कार्ड की जांच कराने की मांग भी की। प्रभारी व्यक्ति उन्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन लड़की अचानक कार्ड की जांच के लिए राजी हो गई। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर उसका बैंक कार्ड असली निकला तो अमीर वारिस को हार को बोली की कीमत से 10 गुना कीमत पर खरीदना होगा। यह सोचकर कि लड़की ब्लफ कर रही है, अमीर वारिस तुरंत बिना झिझक इसके लिए राजी हो गया। यह देखकर प्रभारी व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन कार्ड की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए अमीर वारिस के दोस्तों ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए ताकि वे फिल्म बना सकें, लड़की की बेइज्जती को रिकॉर्ड करने के लिए उत्सुक। लेकिन अगले ही सेकंड मशीन ने पुष्टि कर दी कि लड़की का कार्ड अरबपति समूह द्वारा जारी किया गया एक विशेष गोल्ड कार्ड है। परिणाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। अमीर वारिस तो और भी ज्यादा अविश्वास में था। उसने बैंक कार्ड छीनकर खुद जांच की, लेकिन वही सत्यापन संकेत सुनाई दिया। अमीर वारिस एक पल में पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। अपना उद्देश्य हासिल करने के बाद लड़की को अब उनसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह शालीनता और स्वतंत्रता के साथ वहाँ से चली गई। इस बीच प्रभारी व्यक्ति ने अमीर वारिस और उसके समूह को रोक लिया और भुगतान की मांग की, लेकिन अमीर वारिस ने अपनी सारी निजी बचत इकट्ठी कर ली। फिर भी वह उस भारी रकम को चुकाने के लिए काफी नहीं थी। मजबूरी में उसे अपने बचपन की प्रेमिका से पैसे मांगने पड़े। उसकी बचपन की प्रेमिका पहले पैसे देने को तैयार नहीं थी, जब तक कि अमीर वारिस ने उसे धमकी नहीं दी कि वह उससे पहले दिए गए सभी उपहार वापस ले लेगा। तभी उसने अनिच्छा से उसके साथ मिलकर पैसे इकट्ठे किए ताकि हार का भुगतान किया जा सके। लेकिन इससे वे लड़की से और भी ज्यादा नफरत करने लगे, यह मानते हुए कि यह सब प्रभारी व्यक्ति के साथ मिलकर उसके द्वारा रचा गया एक जाल था। अमीर वारिस ने इसलिए पहला मौका मिलते ही बदला लेने की योजना बनाई। हालांकि पहले उसे अपने परिवार का अरबपति समूह के साथ सहयोग बचाना था, इसलिए वह तुरंत वहाँ से चला गया। वह तुरंत हार लेकर अरबपति की बेटी से मिलने की गुहार लगाने चला गया। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह हार मूल रूप से उसी लड़की का था। उसने यह सब इसलिए रचा था ताकि वह उस बीमार ब्लाइंड बॉक्स डेटिंग गेम में अपनी महिला सहपाठी का अपमान करने की कीमत चुकाए। वह नीलामी से मिले पूरे 30 मिलियन युआन को वंचित महिला छात्रों की सहायता के लिए दान करने का इरादा रखती थी और साथ ही एक छात्र सहायता फाउंडेशन समारोह आयोजित करने की भी योजना बना रही थी।